जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 1 मार्च को देने जा रहे हैं गणित का, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे पास कमेंट किया था कि सर गणित के लिए भैया गणित के लिए एमसीक्यू हमें कैसे तैयार करने हैं, इसके लिए बेसिकली एक वीडियो हमें दिला दीजिए। ठीक है, तो भैया लेकर के आ चुके हैं आपके लिए एमसीक्यू की एक पूरी कंप्लीट वीडियो, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू को कम समय में आपको कैसे तैयार करना है। ठीक है, कौन से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और भैया मात्र 5 घंटे के अंदर आपको पूरे कंप्लीट एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन कैसे तैयार होंगे, क्या करना होगा, ठीक है, और एग्जाम से पहले आपको रिवीजन क्या करना होगा एमसीक्यू के लिए, सारी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो भैया पूरी कंप्लीट वीडियो आपको देखनी होगी, तभी जाकर के एमसीक्यू का टॉपिक पूरी तरीके से आपके माइंड से एकदम निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ पेजेस हमारे पास हैं। ठीक है, ये कुछ पेजेस हैं जिस पर मैंने पूरा जो भी एक्सपीरियंस है बहुविकल्पीय प्रश्नों का वो मैंने शेयर किया, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों का जो एमसीक्यू का जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो बात करेंगे कि भैया आपको बचे हुए समय में एमसीक्यू कैसे तैयार करने हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आपके पास जो ये समय बचा हुआ है, इसमें मात्र आपको 5 घंटे के अंदर मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको एक एमसीक्यू तैयार हो जाएगा, जो भी आपके परीक्षा के पेपर में पूछा जाने वाला है। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक कहीं पर वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, देखो सभी लोग बताते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ नया तरीका बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले एमसीक्यू की एक पतली कॉपी आपको बना लेनी है। ठीक है, अभी जाइए मार्केट में एक पतली सी एमसीक्यू की कॉपी खरीद लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, एमसीक्यू कैसे तैयार करने हैं, इसके लिए क्या करना होगा, आपको सारी चीजें आपको बताएंगे। केवल आपको इस वीडियो के लिए मतलब आपको तैयार करने के लिए 2 काम करने होंगे। एमसीक्यू तैयार करने के लिए कितने काम? 2 काम करने होंगे। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि एमसीक्यू को हम कम समय में कैसे तैयार कर सकते हैं, ये आपको अपने माइंड में फीड कर लेना है कि भैया जो हमारे पास समय बचा हुआ है कितने घंटे, 5 घंटे केवल। आपको फिक्स कर लेने हैं कि 5 घंटे के अंदर हमें एमसीक्यू कैसे तैयार करने हैं, वो अपने माइंड में आपको एक बार फिक्स कर लेना है। कर लिया, इसके बाद में आपको दूसरी चीज़ है कि एमसीक्यू का कम समय में रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ लेंगे उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर उस चीज़ को पढ़े हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो हम पढ़ेंगे उसका हम रिवीजन कैसे करेंगे, ये दूसरी चीज़ आपको अपने माइंड में फीड कर लेनी है। जब ये दोनों चीज़ अपने माइंड में फीड कर लो तो आते हैं एमसीक्यू पर। देखो सबसे पहले एमसीक्यू जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो बेसिकली एक ही तरीका हमारा होने वाला है, और वो है यूट्यूब। हम ना किसी क्वेश्चन बैंक की ओर जाने वाले हैं, ना हम किसी प्रीवियस ईयर पेपर की ओर जाने वाले हैं, ना हम कोई भी अदर ऑफलाइन कोचिंग की ओर जाने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के जरिए एमसीक्यू को मात्र 5 घंटे से 6 घंटे के बीच में समाप्त कर देंगे। कैसे करेंगे, वीडियो देखते रहना। तो YouTube से प्रिपेयर करना है, लेकिन इसके लिए आपको मैंने अभी बताया ना, आपको एक पतली सी कॉपी बनानी है जिसमें आपके सभी एमसीक्यू नोट होंगे, सारे एमसीक्यू नोट होंगे उस पतली 20 रुपए की आपकी कॉपी में। कहां से करोगे? YouTube से करोगे। बात क्लियर हो गई? चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए एमसीक्यू को कम समय में तैयार करने के लिए आपको मैंने जो समय निर्धारित किया था भैया, वो आपका जो समय था वो था 5 से 6 घंटे। तो 5 से 6 घंटे में कैसे आपको क्या करना है, चलिए बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यूट्यूब से कुछ अलग अलग चैनल से ढूंढ लेने हैं, अलग अलग चैनल ढूंढ लेने हैं। कैसे ढूंढोगे अभी बताएंगे। आपको क्या करना है, उन अलग अलग चैनल से आपको सर्च करना है यूट्यूब पर टॉप 100, टॉप 50, टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्लास 10। आपको कम से कम ऐसे लगभग 7 से 8 लेक्चर डाउनलोड कर लेने हैं। 7 से 8 लेक्चर क्या कर लेने हैं भाई, 7 से 8 लेक्चर वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं अच्छे से एकदम। जब आप उन डाउनलोड करके उन लेक्चर को रख लोगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि वहां से आपको टॉप लगभग 100 कह सकते हो, या फिर 150 कह सकते हो, या फिर 150 कह सकते हो। लगभग मैं बता रहा हूं आपको आराम से 150 एमसीक्यू उन 7 से 8 लेक्चर में आपको ढूंढ लेने हैं। ढूंढने क्या है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उन जो भी आपने 7 से 8 लेक्चर डाउनलोड कर रखे होंगे, वहां से आपको जो भी टॉप 150 एमसीक्यू मिलेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, वहां पर बेसिकली जो भी आपका एमसीक्यू होगा उसको सबसे पहले एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है। समझने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यहां पर कोई एमसीक्यू मान लो पूछा गया, जैसे कि
एग्जाम्पल के लिए ये एमसीक्यू आपका पूछा गया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस ए इज इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब इस एमसीक्यू को मैं क्या करूंगा, जो भी टीचर जिसने भी हमको इस एमसीक्यू को सॉल्व करना बताया है उसको बहुत अच्छे से मैं एक बार समझ लूंगा, बहुत अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से समझ लूंगा, ताकि हर एक चीज़ मुझे समझ में आ जाए। इस पूरे एमसीक्यू को बहुत अच्छे से समझ लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा भैया, मैं करूँगा कि 2 बार घर में आराम से बैठकर उसकी प्रैक्टिस या फिर रिवीजन कर लूँगा। बस इतना काम आपको सभी प्रश्नों के साथ में करना है। एक बार अच्छे समझ लेना है, 2 बार उसकी प्रैक्टिस या फिर आपको रिवीजन उसका कर लेना है। अब इतना करने के बाद में आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं ये किन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बताने वाले हैं, ये जो एमसीक्यू आपके आते हैं बेसिकली अधिकतर पूछे जाते हैं वास्तविक संख्या चैप्टर से बहुत आते हैं एमसीक्यू, द्विघात समीकरण से आते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय जो होता है वहाँ से पूछे जाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से आते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और सांख्यिकी चैप्टर जैसे पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको एक काम ध्यान देना है कि जिन चैप्टर के एमसीक्यू पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लगभग 17 से 18 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, है ना, और इनके एमसीक्यू कठिन होते हैं, है ना, कठिन होते तो आप किसी भी स्टूडेंट से इस एमसीक्यू को पूछ नहीं सकते हो एग्जाम में। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके एमसीक्यू आसान होते हैं, जिनसे आप अपने आसपास के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे उन एमसीक्यू को पूछकर उनका राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके एमसीक्यू अगर आप पूछोगे तो हो सकता हो उन्हें भी ना आते हों, तो वो भैया ये चैप्टर आपके हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, तो त्रिकोणमिति हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इनके जो एमसीक्यू होते हैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत कठिन होते हैं, जिनसे आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो आपको हो सकता हो उनको ना आते हों। तो इनके जो एमसीक्यू होते हैं, इन चैप्टर के जो एमसीक्यू होते हैं उन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। और तैयार कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भैया आपको 7 से 8 लेक्चर केवल एमसीक्यू के ढूंढने हैं, ना कि आपको किसी चैप्टर के ढूंढने हैं। आपको केवल टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम, और ऐसे करके 7 से 8 लेक्चर आपको ढूंढ लेने अपने अनुसार, जो बेस्ट लेक्चर आपको लगते हो, जिनकी आपको वीडियो समझ में आती हो, ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर के एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं, जिनको आप स्किप कर सकते हो, जैसे सांख्यिकी जैसे चैप्टर के आप किसी भी स्टूडेंट से एमसीक्यू पूछ सकते हो, ठीक है, और वो आपको हो सकता हो बता दे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये भी काफ़ी आसान चैप्टर होता है। इसके अलावा बहुपद, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर आपका होता है। तो चलिए अब आपको ये बात करेंगे कि भाई आपको एग्ज़ाम से कुछ समय पहले, जब आपका पेपर होने वाला होगा उससे कुछ समय पहले आपको एग्ज़ाम में पेपर देने जब जाएंगे उस टाइम आपको एमसीक्यू की क्या रिवीजन करके जाएंगे, आपकी क्या प्लानिंग होने वाली होगी। देखो सबसे पहले ध्यान से समझो, जब आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कैसे करना है उसकी बात को समझो। देखो आपने जो भी एमसीक्यू तैयार किए हैं उसके आपने नोट्स बनाकर रखे होंगे, ठीक है, उनके वीडियो लेक्चर आपके पास डाउनलोड हो रखे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो लेक्चर को स्किप करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम आते हैं अपने नोट्स पर। देखिए नोट्स में आपने जो भी एमसीक्यू, ठीक है, जो भी एमसीक्यू आपने नोट कर रखे होंगे, ठीक है, जो भी एमसीक्यू आपने नोट कर रखे होंगे उनमें सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक बार उस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से उसको समझना है, लगाना है, अच्छे से एक बार बेहतरीन तरीके से करना है। फिर इसके बाद 3 बार उस प्रश्न को एकदम जल्दी जल्दी, जितना हो सके उतनी जल्दी, चाहे किसी को ब्लैक बोर्ड में समझा करके समझा देना है, या फिर अपने मन में ही उसको सॉल्व कर लेना है, या फिर किसी को ऐसे रफली समझा देना है। तो 3 बार बेसिकली उसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है एग्जाम से जाने से पहले। और ऐसे लगभग जो भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे सभी के साथ आपको ये करना है। लेकिन जो प्रश्न होता है ना, कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपसे बाद में भी नहीं होते हैं, जिनको सॉल्व करने में आपको डिफिकल्ट आती है, डाउट आता है, तो इसीलिए मैंने बताया कि आपको लेक्चर जो है वो डाउनलोड करके रख लेने हैं। ऐसे में वो डाउनलोड लेक्चर आपके काम आएंगे। आपको क्या करना है, उन डाउनलोड लेक्चर को आपको 2x या 3x स्पीड पर देख लेना है, जिससे कि जिन प्रश्नों में आपको डाउट आ रहा होगा वो प्रश्न भी आपको अच्छे से अब आने लगेंगे, ठीक है। तो लेक्चर में बेसिकली आपको क्या देखना होगा, लेक्चर में बेसिकली आपको क्वेश्चन आंसर, जो प्रश्न आपको नहीं आते उनको आपको समझ लेना है, ठीक है।
और बेसिकली समझने के बाद फिर से उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है और 3 बार उसका भी रिवीजन कर लेना है। और इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, आप गणित के पेपर में आसानी से जो भी आपके MCQ आते हैं उनको आप इजीली सॉल्व अच्छे से तैयार कर लोगे। बोर्ड एग्जाम से पहले जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी वो MCQ नहीं तैयार कर पाते, और इस वीडियो को देखने के बाद आप MCQ के सारा डर आपके दिमाग से, आपके मन से, आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को नया सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको और भी मैथ की इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए हैं तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।